हरे कृष्णा राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कार्तिक मास महात्म 9वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन बताया है। अब मैं भी श्री तुलसी जी के महात्म को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, सुनो राजन, एक समय की बात है। देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर देवादिदेव भगवान शंकर जी का दर्शन करने के लिए गए तो शंकर जी ने उनकी परीक्षा ले ली। उन जटाधारी दिगंबर ने मार्ग में ही अवरोध कर डाला। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा, चौड़ी छाती वाले, गौरवर्ण, अपने विशाल नेत्रों से युक्त, सिर पर जटाधारे वैसे के वैसे ही बैठे थे, तथापि इंद्र ने शंकर जी को नहीं पहचाना। देवराज इंद्र शंकर जी को नहीं पहचान उनका नाम धाम आदि परिचय पूछने लगे और कहने लगे, शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ भी नहीं कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से वर्भित होकर इंद्र कब तक चुप रहते। उन्होंने क्रोध से घुड़क कर कहा, अरे मैं पूछ रहा हूं तो उत्तर क्यों नहीं देता। मैं अभी तुझे इस वज्र से मारता हूं, फिर देखता हूं तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करेगा। इतना कहकर इंद्र ने जैसे ही दिगंबर को मारने के लिए हाथों में वज्र उठाया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर जो ही उसे देखा तो ऐसा लगने लगा मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो गया है और अपने तेज से ही इंद्र को जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु बृहस्पति जी ने जैसे ही तपस्वी के उस महान तेज को देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उनको भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और इंद्र को भी उनके चरणों में गिराया। भगवान शंकर की स्तुति करते हुए बृहस्पति जी बोले, हे दीनानाथ, अपना क्रोध रोककर इंद्र का अपराध क्षमा कर दीजिए। बृहस्पति जी के वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले इस क्रोध को कैसे रोकूं। तब बृहस्पति जी बोले, हे भगवान, भक्तों पर तो दया करनी ही चाहिए, अतः अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कर दीजिए और इस तेज को शांत कर इंद्र का उद्धार कर दीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूं। तुमने जो इंद्र को जीवन दान दिलाया है, अब मैं तुम्हें अपने वरदान द्वारा जीव नाम से विख्यात करता हूं। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने माथे से निकले हुए तेज को लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति जी दोनों भय से मुक्त होकर परम सुखी हुए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी, उन्हें जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थानों को चले गए। श्री कार्तिक मास महात्म 9वां अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा, राधे राधे।